किताबें एक ऐसी कमाल की एक रहस्य की तरह है कि तुम बहुत ही थोड़े समय में और तुम कई सारी जिंदगी जी जस्ट एंजॉय। हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त नीलाम्बुज जी। और आज हम लोग बात करेंगे कि रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप की जाए। वो नीलाम्बुज जी, आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है, उनका जो माइंड है बहुत क्योटिक है। वो उनके दिमाग में है कि मोबाइल भी खूब चलाना है, उस पर सारी चीज़ों पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस, रील्स, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें देखना। यूट्यूब अपने आप ही में एक बहुत बड़ा भंडार है, उसमें से कुछ तो छूटा नहीं। तो वो सोच रहा है कि उसको देख के ही उसकी समझ बन जाएगी, वो सेंसिबल सिविक सेंस आ जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसे आता होगा, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हैं तो बिटवीन द लाइंस स्पेस देती हैं किताबें कि आप होल्ड करें, सोचें। वो तो कभी कुकू एफएम से भी नहीं हो सकता, ना ही आप यूट्यूब से कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका क्या विचार है, आपका थॉट क्या है कि रीडिंग हैबिट हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो कैसे डेवलप हो, और अभी क्या स्थिति है। नहीं, स्थिति तो बहुत चिंतनीय है। चिंतनीय इस वजह से है क्योंकि हमने बात किया कि हमारे जो एकेडमियाँ, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी जो बहुत मुख्य रूप से उभर के आया, वो ये है कि उनमें स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग अभी फ़िलहाल नहीं पाई जा रही। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो खुद से नहीं पढ़ते हैं। वो अब मोटी मोटी किताबें हैं तो उनका वो समरी पढ़ लेंगे, या कि कोई यूट्यूबर का वो रिव्यू सुन लेंगे और उन्हें लगता है कि वो किताब पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, इस तरह की कोई भी जो एक्टिविटी है, वो आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर कौन सा फ्लेवर दिया है वो रीडिंग, ये सारी चीज़ें अब खत्म हो जाती हैं। तो सवाल ये नहीं है, मतलब रीडिंग हैबिट ठीक है, रीडिंग हैबिट लोग, अब देखिए ऐसा नहीं है, लोग के पास पोटेंशियल है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं? वो तैयारी की किताबें पढ़ रहे हैं और प्रेशर के साथ, वो एक प्रेशर में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि रीडिंग का इंटरेस्ट कैसे पैदा करें, उसको वो एंजॉय करना कैसे सीखें किताबों को। इस तरीके से हमें आपका कोई भी, चाहे टीचर्स हैं या जो भी उनको गाइडेंस देने वाले हैं, वो उनको इनकरेज नहीं करते हैं कि तुम किताबें, है ना, किताबें बस पढ़ने की हैबिट नहीं डालनी है, किताबों को एंजॉय कैसे करना स्टार्ट करो, उनका टेस्ट कैसे लेना स्टार्ट करो, है ना, वो कैसे डेवलप होगा वो चीज़। मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार उनको बोलता रहता हूँ कि वो किताबें आपका जीवन बदलती हैं और जीवन की सीख देती हैं। चाहे आपके जीवन को खुशनुमा बनाती हैं, जिनके एग्जाम्स नहीं हुआ करते। मतलब टेक्स्ट बुक के अलावा, हाँ, टेक्स्ट बुक के अलावा। टेक्स्ट बुक ठीक है, टेक्स्ट बुक केवल क्या है कि आपका एक तरह का, ठीक है, आपने पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ा है, तो टेक्स्ट बुक में आपको क्या करता है कि हर सेमेस्टर डिज़ाइन किया गया है आपके, जो भी आपके आईक्यू के हिसाब से, कि भाई इस एज का लड़का है, उसको ये टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाएगा तो ये उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस है, जो लाइफ है ना, जब आप देखते हैं ज़िंदगी को, चारों तरफ देखते हैं, आप चाय दुकान पे जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तो उसमें जो एक गहराई होती है, एक जो मनोवैज्ञानिक गहराई होती है, चीज़ों को परखने का, देखने का, है ना, और कई सारे अनुभव जो होते हैं, जो आपके अनुभव को समृद्ध बनाते हैं, वो कहाँ से मिलेंगी आपको? टेक्स्ट बुक से मिलेंगी। टेक्स्ट बुक केवल आपको, ठीक है, बस एक होता है ना कि एक बस आपको एक खास कंसेप्ट क्लियर बस करेगा, कुछ एग्जाम्स क्लियर आप कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि भाई मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है, तो भाई इस पर्टिकुलरली ट्रेनिंग के लिए आपको ये एग्जाम पास करना है। वो एग्जाम पास करना बस यही बताता है कि, मतलब आपको विजडम नहीं देता है, बस आपको
भाई अगले स्टेप के लिए योग्य बना देता है। अब सवाल ये है कि मैंने देखा है कि जब हम कहते हैं, जिसको आप कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग, है ना, कि एक लड़का या एक स्टूडेंट जो है जब अपना प्रत्युत्तर खुद से बनाता है, खुद से फॉर्मुलेट करता है, वो कहाँ से आएगा? वो टेक्स्ट बुक से नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक से आप बस कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सोच कहाँ से लाएंगे? वो जो थॉट प्रोसेस है वो ट्रिगर कैसे होगा? वो ट्रिगर होगा जब आप अपने इंटरेस्ट से, यानी वो जो स्टूडेंट्स है खुद के इंटरेस्ट से, है ना, जब वो एक्सप्लोर करता है कहानियों के थ्रू, है ना, या सिनेमा के थ्रू, या किसी भी चीज के थ्रू, तो वहां से क्या होता है कि भाई उसका वो नजरिया, वो या जो उसका पर्सपेक्टिव है वो शेप होता है। किताबें शेप करती हैं, आपको बांधती नहीं है। सही बोल रहे हैं। मैं देखा हूँ ना कि जो मेरे क्लास में बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो जो आप टेक्स्ट बुक की बात कर रहे थे, तो मैं ये महसूस किया हूँ पढ़ाते हुए भी, और बोलकर मैं फिर से फॉलो अप करने की कोशिश किया कि क्या हो रहा है। हाँ, वो बच्चे टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ रहे, उसमें भी वो क्योंकि उनको उससे अच्छा विकल्प यूट्यूब दे दे रहा है उनको ना, यूट्यूब पे दे रहा है। और वो शॉर्टकट सोच रहे हैं कि कहीं से समरी मिल जाए उसमें भी, और कहीं पे कोई टीचर बता दे, एक मैराथन क्लास चला दे कि 6 घंटे का, वो बोर्ड में कुछ कर ले, चाहे IIT JEE में कर ले, नीट में कर ले, UPSC में कर ले, SSC PO बैंकिंग, वो चाह रहा है कि कुछ ऐसा घोल के पिला दिया जाए, इंजेक्शन लगा दिया जाए जिसकी वैलिडिटी 1 साल की हो, चाहे 1 महीने की, जितने दिन बाद एग्जाम है उनका, बस वो किसी तरह से घुस जाए वो। और लाइफ है नहीं ऐसी। आप यदि कहीं कोई पोस्ट होल्ड भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप सेंसिबल नहीं होंगे, जिसकी बात मैं अक्सर कहता हूँ कि सिविक सेंस, है ना, एक बड़ा टर्म है। सो सिविक सेंस बच्चों में नहीं आ पाएगा, किसी में भी नहीं आ पाएगा, जब तक वो थोड़ा सोच विचार न करे अपने लाइफ के ऊपर। कहते हैं ना, रिट्रोस्पेक्शन। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि बिफोर गोइंग टू द बेड यू हैव टू थिंक अबाउट योर डे, एटलीस्ट टुडे, हाउ वाज द डे, मेरा दिन था कैसा। मतलब एक होता ना कि लेखा जोखा थोड़ा होना चाहिए। आप कभी भी हाउ वाज द वीक नहीं कर सकते, आप हाउ वाज द मंथ, हाउ वाज द ईयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मेमोरीज है नहीं ऐसी बनी हुई। लेकिन हाउ वाज द डे कर सकते हैं, आपके पास इतने शार्प मेमोरी रहेंगी दिन भर की, तो आप जब तक करेक्ट नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। और बच्चे अब सोचना बंद कर दिए हैं, और हमको लगता है कि किताबें, वो इस वजह से है क्योंकि सोचने के लिए आपको कंटेंट चाहिए। कंटेंट आपको टेक्स्ट बुक नहीं देगा। वही मैं वही बोल रहा हूँ। और दूसरी बात है कि हमारा ये चारों तरफ जो ये लोग लगे हुए हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है ना। पेरेंट्स को ये है कि भाई अगर कोई उपन्यास पढ़ रहा है तो पेरेंट्स ही उसको सबसे ज्यादा उसको आके टोकेंगे कि तुम क्या पढ़ रहा है। ये भी बड़ी अब पेरेंट्स को ये कि भाई तुम्हें IIT क्रैक करना है। ठीक है, चलिए हो सकता है 12th के लड़के होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती है, उनको भाई कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, मैं मानता हूँ वो प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर आपको केवल मैकेनिकल बनाएगा ना। अच्छे कॉलेज में तुम पहुंच जाओगे तो खुद का सोच ना रहे तो तुम क्या निकलोगे। एक अब ठीक हायर एजुकेशन पे आते हैं, तो हायर एजुकेशन में क्या होता है, हायर एजुकेशन ऐसे निकलने के बाद अगर उसकी खुद का सोच ना हो, खुद का एक नजरिया ना हो, जैसा भी मौलिक, वो किसी काम का नहीं है। फिर वो कोई भी चीज वस्तुतः वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। अब ये मैंने ये कहा ना कि जैसे हमारे जो बहुत बेसिक एक जो लिटरेचर है, जो आपको जैसे होता है ना कि आपकी जो कंडीशनिंग होती है, आपके जाति को लेके, आपके सेक्स को लेके, आपके तमाम तरह के जो साइकोलॉजिकल परवर्शंस होते हैं उसको लेके, ये आप कैसे, आपका इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा कहाँ आपको? आप जब किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी प्रवृत्तियां मेरे अंदर भी हैं। वो किताबों को एक झरोखा देंगी ना। और ये इंटरेस्ट किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंटरेस्ट पैदा करने की? हम ये सोचना चाहिए ना। हमारा जो टीचर है उनको बस असाइनमेंट दिए जा रहा है बिना इसकी परवाह की वो असाइनमेंट का मतलब क्या है। है ना। अब वो हर्ष में बस किसी प्रोजेक्ट में फंसे हैं, तो कोई बस प्रेजेंटेशन में लगा हुआ है, कोई आखिर बस कंटिन्यूअसली वो किए जा रहा है और वो सब कॉपी एंड पेस्ट। और जो इस तरह के जो भी आपके टूल्स आ गए हैं, जितने भी AI जनरेटेड टूल्स हैं, जिसमें आपका ChatGPT है या मेटा है या किसी भी तरह के जो ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस हैं,
ये और भी आपको कुंद कर दिया ना। हम्म। अब मुझे मतलब नोट्स लेना है तो मुझे किताब टेक्स्ट बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म। स्पेसिफिक क्वेश्चन के स्पेसिफिक नोट्स भी मुझे एआई दे रहा है, वो लड़का क्यों पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। आईआईटी में मैं आपको हाँ। अपना एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊं कि हमारे आईआईटी में एक घोष सर थे। हाँ। और आईआईटी में बड़ा पॉपुलर है ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक टेस्ट। नहीं, तो मैं भी इसके फेवर में हूँ। अच्छा, तो ओपन हाँ। बुक टेस्ट ये था कि आप अपनी किताबें लेके आ सकते हैं, हाँ। उसमें फार्मूला देख लीजिए, सब देख लीजिए, पर जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ आप उसको अटेम्प्ट करिए, उसको लिखिए। मतलब पहली बार मैं दे रहा था तो मैं तो सोचा कि ये क्या बात है, ये तो फिर पूरी चीटिंग है तो, है ना, मतलब तो पूरा यार देखिए, किताब आपके उस पास उम्र है। के हिसाब से आपको लगा होगा। हाँ, लेकिन सच ये है कि हम लोग नहीं कर पाए। मतलब 3 हाँ। क्वेश्चन थे, उसमें एक कर पाए, वो 2 बाकी 2 उसी तरह रह गए, वो एक भी ठीक से नहीं हुआ उसमें। तो हमको ये लगा कि रील में टीचिंग और ये है, रील बिल्कुल में है, बिल्कुल वो क्रिएटिव है। हाँ, जैसे ये टेक्स्ट बुक अगर रख दिया जाए, ठीक है, अगर रेडीमेड क्वेश्चन आंसर हैं तो फिर ठीक है, आप खोज लेंगे भाई, ये फला क्वेश्चन का इतना ये आंसर यहाँ मिल जाएगा। लेकिन ये आंसर भी अगर आप, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया गया हो कि आपको सोचना पड़ जाए, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो आपके अंदर वो अगर ट्रेनिंग अगर स्कूल से है तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। Right. जैसे लिटरेचर वाले खास करके सब्जेक्ट में ये चीज होता है। लिटरेचर के सब्जेक्ट लिटरेचर में तो यही होता है। यही होता है। हाँ, क्योंकि लिटरेचर में अगर मान लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग इस तरह की रही हो कि आप हमेशा से आंसर रखते रहे, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कभी आप बिल्कुल लिख नहीं पाएगा वो। नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। और बोर्ड के एग्जाम्स में हाँ। अक्सर फिजिक्स में बच्चों का खराब होता है। आप पता नहीं है, आप ये वाला नोटिस किए हैं कि नहीं, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे मेरा हैं, फिजिक्स में इंटर में बहुत खराब हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ कि जनरली बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन जो अटेम्प्ट करके आते हैं, क्योंकि फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के भी, वो होता है ना कि भाई कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है। तो आप जो शॉर्टकट नोट्स बनाए थे, उनसे ज्यादा कोई फायदा नहीं होना है, फार्मूला रटने से कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं होना है, वो जो क्योंकि वो एक डिजाइन, अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि आप कोई भी थ्योरी को तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और वो तभी आपको आ पाएगा जब आप चीजों को थोड़ा बहुत फार्मूले के तौर पे, थ्योरी के डेफिनेशन के तौर पे रिकॉल कर पाएंगे। रिकॉल करते हैं। तो मैं पढ़ाते हुए हमको देखिए 18 साल हो गया। हाँ। तो जो मैं समझा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक बार, हाँ। कि जो रिकॉलिंग फैक्टर है ना हमारे दिमाग का, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है हाउ मच यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स योर रीडिंग और कॉन्सेप्ट्स, मतलब कितना फोकस्ड हैं आप जो आप पढ़ रहे हैं। हाँ। और यदि वो कम है तो दूसरा ऑप्शन है रिपीटिशन। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि कोई कहता है कि बातचीत में ऐसे होने लगा कि गजनी में कौन सी एक्ट्रेस है ना, तो कहीं आदमी पढ़ा रहता है क्योंकि उसकी फेवरेट मूवी मान लीजिए है, तो ऐसे कहता है कि अरे यार वो तो बड़ी बड़ी खूबसूरत हीरोइन है यार, यार कुछ गर्ल्स यार यहाँ बस आने ही वाला है, अरे ऐसे वो बता नहीं पाता, अनकॉन्शियसली वो चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड, लेकिन वो बता नहीं पाता। वो क्यों नहीं बता पाता पता? क्योंकि वो नाम पे उतना फोकस नहीं रहा, बहुत इन्वॉल्व नहीं हुआ था, और दूसरा रिपीट भी नहीं हुआ था। अभी दोनों में से एक होना होगा। तो मेरा मानना है कि बच्चे जब फोकस करके बहुत डेप्थ में जाकर जब सीखते हैं तो फिर रिकॉल हो जाता है। और मान लीजिए फोकस नहीं है तो रिपीट करना, रिवाइज करना। यहाँ एक चीज और है, मैं कहूँगा कि जैसे अभी रिसेंटली मैंने ये चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि जैसे बेसिकली देखा जाए तो ठीक है, हमारे यहाँ चूंकि क्या होता है कि भाई उस तरह की हमारे यहाँ टेंडेंसी नहीं है कि आपका इंक्लिनेशन अगर साइंटिफिक है तो आपको साइंस, मतलब ये हो सकता है जैसे होता है ना कि जो थिंकिंग माइंड है हमारा, वो बोलते हैं 3 तरह की होती है। तो कोई लोग का क्या होता है कि जो विजुअल थिंकिंग है वो स्ट्रांग होता है, किसी का क्या होता है कि जो पैटर्न थिंकिंग है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और किसी का जो ये वर्बल थिंकिंग जो होती है, मतलब ठीक है एक बेसिक बात मैं कर रहा हूँ, वर्बल थिंकिंग वाले कोई चीज़ को, यानी जो वर्बल चीज़ें होती हैं, कन्वर्जेशंस हैं, टेक्स्ट हैं, वो बहुत अच्छे से उनको रिकॉल हो जाती है, याद हो जाती है। विजुअल लोग को विजुअल्स एकदम मतलब भूल ही नहीं सकते हैं। अब ये इस वजह से क्या होता है कि भाई ठीक है, वो अगर कई लोगों में ये तीनों प्रतिभाएं होती हैं। हाँ नहीं मैं तो रिकॉल करने में कई बार प्रॉब्लम होता है, नहीं। या ठीक है अब होता है ना, मेरे साथ ये चीज़ होती है कि मुझे नाम मतलब थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो तो मुझे नाम मैंने कभी नहीं भूल सकता हूँ। हाँ नहीं, मैं नाम वाला एग्जांपल ले रहा था। एक्चुअली मेरी बात ये हो रही थी, जैसे आपने बोला ना कि 3 टाइप का, तो वो आप
वो इन्वॉल्वमेंट की बात करना हाँ। कि आदमी कनेक्ट करता है ये 3 तरीके से, है ना, वर्बल और विजुअल और जो होता है। मैं ये बोल रहा था ना रिपीटिशन वाला, वो मैं एग्जांपल दे रहा था मूवी वाला। सो एक्चुअली रिपीटिशन वाला एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे होता है कि रिवाइज करना है, रिवाइज करना है ऐसे। सो जब मैं आपसे कहूँगा ना कि आपका नाम क्या है, हाँ। तो आप कभी फोकस बहुत ज्यादा नहीं किए होंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे अरे यार मेरा क्या तो नाम है यार, याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट बस मुंह में आने वाला, बस होल्ड ऑन, अब बता देंगे। उसका रीजन ये नहीं है कि आप फोकस किया है, बहुत अच्छा नाम है, इस टाइप का नहीं है। इतना बार रिपीट हुआ है आपके लिए कि हमारी जो मेमोरीज है ना, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में होती हैं और इम्प्रेशन के फॉर्म में होती हैं। वो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनता है, वो फेड अप होंगी, वो ग्रेजुअली वो जाना ही है। बस अंतर इतना है कि बस इतना स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हो कि आपके इस जीवन में रह जाए तो रिकॉल हो जाती रहती हैं, मतलब अच्छा इंप्रेशन है तो। अब बहुत बहुत हल्के लाइटर मेमोरीज हैं तो वो फेड अप उनका भी होना है। तो जो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस की हुई रहती हैं फेड अप के बाद भी तो रिकॉल होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि कल परसों आपने क्या किया था, तो हम लोग ना ही रिपीट हुआ है वो बातें और ना ही हम फोकस किए, तो बता नहीं पाते। लेकिन आज वाली क्यों बता पाते हैं, क्योंकि अभी फेडअप ज्यादा नहीं हुआ है तो हम लोग बता पाते हैं। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि देखो जो मैं समझा रहा हूँ उनको तुम फोकस करके सुनो, ध्यान से इन्वॉल्व होके इसको अप्लाई करो और इतना डेप्थ में चले जाओ कि जो मेमोरीज है ना इलेक्ट्रोकेमिकल, इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बने कि वो रिकॉल हो जाए या फिर रिपीट हो जाए। बात तो बड़ी मस्त उठाए हैं, मतलब अब इससे एक चीज में हम उससे कनेक्ट करते हैं लिटरेचर से आपको, या आपको एक्चुअली इमोशन से कनेक्ट करते हैं। होता ये है ना कि कोई भी अंडरस्टैंडिंग या कोई भी जिसको आप मेमोरी कह रहे हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाती है वो होती हैं जो हमसे इमोशनली कनेक्ट हो बिल्कुल सही है। हाँ। और इमोशन बनते कैसे हैं? स्टोरीज से। हाँ। तो जैसा होता है ना, कई लोग इस चीज को भी भाई बोलते हैं कि आप अपने जो भी कंसेप्चुअली आप जब आप एक्सप्लेन करते हैं किसी भी थ्योरी को, तो कोशिश करो स्टोरी फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने की, और स्टोरी वो ऐसा चुनो, है ना, जो एसोसिएट कर जाए। तो वो क्या होगा कि ठीक है, अब हो सकता है कि आपको स्टोरी तो लाइफ टाइम याद रहेगी ही रहेगी, और उस वजह से आप पूरी की पूरी आप कंसेप्ट को भी कभी नहीं भूल सकते। जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मैं मेरा 12th तक साइंस बैकग्राउंड ही था, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मैं आइंस्टीन के ही कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस तरीके से आइंस्टीन का ही लिखा हुआ कुछ इस तरीके से बताया था कि जो सापेक्षिकता का सिद्धांत एग्जैक्टली कैसे एक्सप्लेन किया था एक लड़की के टर्म। अच्छा हाँ बिल्कुल, साइंस में हमारी कभी बात हुई होगी। हाँ। लेकिन वो इंटरेस्टिंग था कि अब वो स्टोरी मुझे कभी नहीं भूला। वो तो लेमन लैंग्वेज में इतना जैसे जैसे कि सपोज कि आप अगर मान लो कि आपको ये कहा जाए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, और आपकी गर्लफ्रेंड के साथ मान लो कि आपको मतलब क्या है, खुशनुमा माहौल है। नहीं, बस मैं ये कहूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बस 15 मिनट के लिए थे, ठीक है, तो वो जो 15 मिनट का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप उस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, इसलिए जो 15 मिनट का एक्सपीरियंस कम लगता है। हाँ। लगे कि वो मतलब कब बीत गया, या 5 घंटा भी हो तो भी आपको कम लगता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं आपको केवल 2 मिनट के लिए एक गर्म हीटर पे बोलूं कि तुम अपना हाथ रख दो या बैठ जाओ, या कुछ 30 सेकंड के लिए, लेकिन वो 30 सेकंड का जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो लगेगा कि यार वो कितना ज्यादा है। होता ये भी है कि जैसे हम लोग बहुत ज्यादा जब हम खुश होते हैं, हमारी जिस वक्त आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं, तो आपको लगता है कि टाइम मतलब टाइम का कोई ख्याल नहीं होता है, टाइम को छोटा लगेगा, चीजें लगेंगी यार इतना टाइम हो गया। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो आपको लगेगा समय बीत ही नहीं रहा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। ये मतलब होता है ना कि ठीक है, ये बात होती है ना कि आप कैसे कोई चीज स्टोरी आपको रिलेट करती है एक खास कंसेप्ट से, किसी खास अंडरस्टैंडिंग से, और वो आपका एक बहुत स्ट्रांग आपकी मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाता है। ठीक है, लिटरेचर एक काम बहुत तेज करता है जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल है ना। तभी हम लोग बात भी कर रहे हैं। हाँ। कि रीडिंग हैबिट, हम लोग तो बहुत सारी बातें कर लिए, लेकिन सेंटर में हम लोगों की यही है कि रीडिंग हैबिट। हाँ। तो जो आप बता रहे थे ना स्टोरी टेलिंग या स्टोरी के फॉर्म में हम लोग चीजें ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होके समझते हैं, कोई भी चीज हो। हाँ। मैं ये महसूस किया हूँ कि जब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाता हूँ और जब न्यूटन को बताते हुए आगे बढ़ता हूँ कि फिर ये कैसे हुआ, ये 3 लॉज कैसे आए, तो जो बच्चे हैं ना ऐसे सुनते हैं, कई बच्चों को तो पलक नहीं झपकता है। तो वो बच्चा मैं देखा हूँ बहुत अच्छा करता है वो।
लाइफ में भी अच्छा करता है, आईआईटी में भी अच्छा करता है, नीट में मतलब जो उसके जो गोल है, हाँ। जो उसकी मंजिल है, वो पा लेता है। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अब कोटेशन के फॉर्म में रह चुके हैं, सोचते हैं कि कोई कोट हमको ट्रिगर कर देगा सेल्फ मोटिवेशन, बस हमारा काम हो जाएगा। कोई हमको बस बोल दे कि ये एक पन्ना है, ये फार्मूला है, रट लो तो काम हो जाएगा। या फिर आप देख रहे होंगे ऑनलाइन टीचर्स, मैं सोच रहा हूँ कि कितना खराब कर दिए लोग ऑनलाइन में आके। मतलब वो लेक्चर नहीं दे रहे वो फाइनमैन का लेक्चर देखे, आइंस्टाइन का भी लेक्चर है देखे, मतलब लोगों के लेक्चर देखे ना, नील डिग्रेसी टाइसन का देखे, रिचर्ड डॉकिंस के, मतलब बहुत सारे डिबेट डिस्कशन भी हैं, कितना पोलाइट और कितना बढ़िया बात करते हैं। ये जो ऑनलाइन वाले हैं ये मुजरा कर रहे हैं, रियली भी ये टीचर्स हैं नहीं। और बच्चों को यही चाहिए है ना, जैसे आप बोलो ना कि कनेक्ट, लेकिन उस कनेक्शन में जैसा होता ना कि विजुअल हो गया, सिनेमा फिल्म अपील करती हैं। अब हमारे यहाँ देश में क्या हुआ है अभी फिलहाल जो स्थिति है, बच्चों के सिलसिले में इसलिए ज्यादा बात कर रहा हूँ रिलेट करके, क्योंकि हम लोग इसी के इनको बदलने की कोशिश में लगे हैं। हम लोग को जो होना था वो तो हो चुके हैं। नहीं, अब देखिए वो बात समझ रही है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये है कि अब किन बच्चों के लिए मतलब हम बस ऑनेस्ट रहें कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, वो बच्चे इसकी को सुनेंगे। नहीं, लेकिन जानते हैं रियल फैक्ट ये है कि बच्चों को अब टीचर्स ये गाइड नहीं करे जो हम आप कर रहे हैं ना, कि किताबें पढ़े। वो टीचर्स खुद ही कह रहा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारा 6 घंटे का मैराथन क्लास। वो जो टीचर वो एक एडवर्टाइजमेंट करता है ना, वो आपको फंसाता है, कॉमर्शियल है। हाँ, बीच में वो कभी अजीब अब जैसे उनकी अपनी कोचिंग है तो उसको भाई ठीक है, उनको प्रमोट करना है और यही बेस्ट है, यही है, तो और चिल्ला रहे हो। मतलब अब खैर मेरा बहुत है। एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत ये सब न्यूज मुझे पता चल जाता है। हाँ, राइट। लेकिन अब चूंकि हम बात उस पे आते हैं, मैं बता रहा हूँ कि जैसे होता ही है ना कि देखिए बहुत लोगों को मैं इतने सालों में देखा पास होते है ना, वो ठीक है कॉलेज में आए, बीटेक पूरा किए या जिस भी कोर्स में थे पूरा किए, ये जिनको मैं जानता हूँ जो लोग यूनिवर्सिटी से निकले, काफ़ी लोग इधर उधर जहाँ जाने में, लेकिन उनमें से अब तो ठीक है पढ़ने का प्रेशर खत्म हो गया, जॉब मिल गया तुम्हें, है ना, अच्छा पैसा भी ले रहे हो, है ना, सब कुछ हो गया। अब क्या करोगे बताओ? मेरे इसी नोट अब अगर सच में उसने अगर ऑनेस्टली कुछ एक्सप्लोर किया रहा होगा, है ना, तो उसके पास अपना कुछ करने के लिए थॉट है। नहीं तो वो परेशान है, वो बस एक मशीन है, वो बस किसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसे मीनिंग नहीं पता कि वो क्यों कर रहा है। बस उसे पैसा मिल रहा है ये बस पता है, इसी सिलसिले और उसे छोड़ नहीं सकता। राइट। इसी सिलसिले में मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो अलग अलग देशों में हैं, पूरी दुनिया में हर जगह हैं। मतलब मेरे मैकेनिकल में 54 स्टूडेंट्स थे, तो मान के चले कि वो कुछ यहाँ पे होंगे, ज़्यादातर अलग अलग देश में हैं। उनकी सैलरीज ऐसे है, किसी की 80 लाख है, किसी की 1.5 करोड़ है, किसी की 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे भी है। किसी की हाईएस्ट भी हमको पता नहीं है कि किसकी हाईएस्ट है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि स्थिति क्या है, वो बंगलो ले लिया है, वो फ्लैट ले लिया है वो, लेकिन वो ओबेसिटी का शिकार हो गया, वो इंसोम्निया हो गया उसको, क्योंकि वो जब देख रहा है ना कि हम ही लोगों में किसी का 5 करोड़ है, तो जिसका 70 लाख वाला है वो कह रहा मेरे ही साथ था। वो इस रेस में शामिल है, वो कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर रहा। जो आप बात कर रहे हैं ना कि इसके पास कुछ स्किल है ना, राइटिंग का, रीडिंग का, कुछ कंट्रीब्यूट करने का सोसाइटी के लिए, वो उसके पास सेल्स क्यों नहीं आ पाया पे बैक करने के लिए सोसाइटी के, जिससे सब कुछ सीखा वो क्यों नहीं पे कर रहा है? क्योंकि उसके पास सेल्स नहीं है, जीने का तरीका नहीं है। और जब वो 70 साल होगा ना, 60 साल, इससे कहीं जा रहा है कि उसने जो वैल्यूज देखा है ना वो गलत चीजों में देखा है। वही मैं भी वही बोल रहा हूँ। हाँ। तो अब ज्यादातर लोग की प्रॉब्लम यही है ना कि अब वो हर चीज को आप अर्न कितना करते हैं इससे इसी पैरामीटर से देखता है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप होता नहीं, अब अगर हमारी शायद पिछले टॉक में भी ये चीज आया था कि अगर कोई कहे कि भाई, अगर ये कहे कोई कहे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मतलब अगर मैं कोई पैसे अर्न नहीं करता हूँ, तो मतलब इट मींस दैट यू आर नथिंग। हाँ बिल्कुल। अभी सोसाइटी में तो यही है। अब ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँ कि कम्युनिटी के लेवल पे देखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब होता है कि जब आप यंग एज में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आप
कि अंदर जो आप एक एनर्जी होता है ना, एक जोश होता है, आप जो चीज़ गलत है आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। और ये एनर्जी कहाँ से ज़्यादा ट्रिगर होगी, ये प्रिपरेशन करने से थोड़ी ना होगा। टेक्स्ट बुक किताब नहीं भरेगी आपको आग, टेक्स्ट बुक है ना? तो आपको करियर आपको में वो सब चीजें मतलब होता है ना कि जो सही चीज को करता है, कि सही वे में जो आपका इंस्पिरेशन मिलता है, आपका अपना रास्ता जहां क्लियर होता है, वो कहां से होता है। अब हम ठीक है स्पेसिफिक होके भी अगर देखेंगे तो जरूर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको जो है एक ही तरह की किताब पढ़नी चाहिए। अपना रास्ता तुम्हें खुद तलाशना चाहिए, है ना। किताबों की दुनिया मतलब एक जंगल है, जबरदस्त जंगल है, और आदमी खुद से अगर एक्सप्लोर करे तो मतलब ट्रूली एक्सप्लोर करता है तो उसे रास्ता मिलता जाएगा, एक के बाद एक। सही बात है, सही बात तो ये बात होता है, मैं देखता हूं कि इसमें सबसे बड़ी जो गलती है ना हमारे इंस्टीट्यूशंस की ही, प्रोफेसर्स की ही, सही बात है। क्योंकि वो प्रोफेसर्स भी आपको यही मतलब होता है ना कि उन लोगों को ज्यादा बुला के अप्रिशिएट करेगा जिनकी सैलरी बहुत हाई है। सैलरी हाई है, चाहे पढ़ने आप एलुमनाई देखिए ना, किनको आप इनवाइट करते हैं। हाँ, आप एक्चुअल में जो आदमी का इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, एग्जैक्टली आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप बुलाते हैं किसी पॉलिटिशियन को, बुला के आप जो है फूलमाला पहनाएंगे, जिसका आपके फील्ड से कोई लेन देन है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है, वो आके आपको डिग्री देता है जो खुद ही उसका पता नहीं कि वो पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। तो हम लोग इसी में बात करें। हमको लग रहा है कि किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। हमको लग रहा है कि उसके कैसे, जब तक आप टाइम नहीं निकालेंगे और इन चीजों को नहीं समझेंगे जो कॉम्प्लेक्स है, फैब्रिक है। बेसिक बात है, सबसे बात है ना कि मुझे लगता है कि किताबों के प्रति प्रेम कैसे पैदा हो, इंटरेस्ट, है ना। एक जैसा होता है कि अगर मान लीजिए कि आदमी को जैसे सिनेमा कहा जाता है, आप होता है ना कि भाई फिल्म देखने का नशा चढ़ गया, गेम खेलने का आपको नशा चढ़ गया, गेम पार्लर जाने का आप एडिक्ट हो गए, आप सिगरेट पीने के एडिक्ट हो गए। आदमी किताब का भी एडिक्शन बना सकता है, बिल्कुल आसानी से। हाँ, तो उसी सिलसिले में बता रहा हूँ बने कैसे, वही। हाँ, तो मैं इसलिए बता रहा था कि हम लोगों को अब ये समझना होगा कि हमें अपने जो हीरोज हैं उनको बदलना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप टीचर्स को चूज करने में फेल हो जा रहे हैं। आप बॉलीवुड हीरोज को हीरो मान ले रहे हैं, जिनको आपको बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो जो मुझे सुन भी रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि तुम दोनों को बैठा दिया जाए, बातचीत की जाए, जीके पे बात की जाए, साइंस पे बात की जाए, लाइवलीहुड पे बात की जाए, लाइफ पे बात की जाए, हर मामले में तुम अच्छे होगे उनसे। और इसीलिए इंटरव्यूज आप लोगों को नहीं मिलेंगे, वो भी स्क्रिप्टेड थोड़े बहुत मिल जाते होंगे क्योंकि वो बोल नहीं पाते, स्पॉन्टेनिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास विजडम और नॉलेज नहीं है। ठीक है, हम तो जो हीरोज है ना, एक्चुअली इतने बजट की फिल्में बनती हैं, बड़ा सा पर्दा होता है और स्टेज बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मैं सारे हीरोज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हीरोज होंगे जो एनएसडी से आए होंगे। नहीं, मैं समझ गया, कॉन्टेक्स्ट समझ गया कि जो एक ग्लैमर है ना, जो इन्फ्लुएंस करता है टीनेजर्स को, क्योंकि उनका सबसे बड़ा वो आपका टारगेट ऑडियंस होता है। राइट, है ना। अब ये इंस्टाग्राम सबसे जबरदस्त काम कर रहा है। अब वो जरूरी है कि कोई बड़े हीरो ही हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है, नहीं, तो जो आपको इन्फ्लुएंस कर दे। नहीं, तो इन्फ्लुएंसर है ना, तो जो उनके चॉइसेस है ना वो बड़ा गड़बड़ है। इसीलिए मैं गिनवा रहा था कि आपके टीचर्स हैं, आप चूज करने में फेल हो गए, आपके हीरोज आप चूज कर लेते हैं बॉलीवुड में हीरो हीरोइन को, आप साधु वधु को चूज कर लेते हैं, कोई बाबा उपदेश दे रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं, यदि आपको ये इनिशिएट नहीं करवा पाए कि आप किताबें पढ़ें, आप उनको हीरो मानना बंद करिए। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो किताबें आपको सिखा सकती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस, कभी मैं भी किताबें नहीं पढ़ता था। किताबों में क्या होगा कि अगर आपका लिटरेचर रहता नहीं, कि जैसे आजकल के लड़कों की एक और भी प्रॉब्लम है कि उनका लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत बिगड़ा हुआ है ना। वो ना तो मतलब हिंदी का एक परिष्कृत रूप जानते हैं और ना इंग्लिश का, मतलब वो बीच में कहीं फंसे हुए। एज ए इंडियन, मैं जितने लोग मेरे से मिल रहे हैं, मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यदि मैं तो इतना हार्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मतलब मजाक में, कि आप यदि गोरा नहीं पढ़े रविन्द्रनाथ टैगोर का तो आप इंडियन कहलाने के लिए योग्य नहीं है। मतलब मैं मजाक में बोलता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि क्यों पढ़ना चाहिए, हल्का सा हिंट भी देता हूँ
मैं उसको समझने की कोशिश कर, मैं हमको कभी कभी लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना है मेरे दिमाग में कि उनके कैरेक्टर्स हमेशा मेरे जुबान पे रहते हैं और कभी शायद खत्म नहीं होंगे। हाँ। कि परेश बाबू, विनय, क्या नाम है, ललिता, मतलब आप जितने जो कैरेक्टर्स है ना, एक्चुअल में नेशनैलिटी को लेकर, रिलीजन को लेकर, कास्टिज्म को लेकर, रिश्तों को लेकर, मतलब रियल रिश्तों को लेकर, फैमिली को लेकर जो चीजें लिख दी गई, ममता को लेकर, माँ का जो एक ममता होता है उसको लेकर, दोस्ती को लेकर, मैं नहीं समझता कि मतलब लोग कैसे लिखे हैं, मतलब अमेजिंग बुक है। सो रियली मैं फिर से मैं ये कहूँगा, पढ़े आप पढ़ेंगे। सो हर इंडियन को पढ़ना चाहिए ताकि वो हम अपने देश को समझ पाए। मतलब रियली में अमेजिंग बुक है। आप क्या कहते हैं गोरा के बारे में? ठीक है, वो चलिए गोरा का संदर्भ उठाया तो उसको मैं थोड़ा सा एक और एस्पेक्ट में थोड़ा अपनी तरफ से मैं शेयर करूँगा। राइट। एक तो देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग 2024 में गोरा की बात कर रहे हैं और कम से कम 100 साल से ज़्यादा ही पुरानी किताब लिखी गई, उसी के अराउंड की होगी। हाँ, 80 years 70 और years। आप उसको इतना स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं तो इसी से पता चलता है कि वो किताब कितना रेलेवेंट होगा। सही सही, जो इतनी साल पुरानी हो, जो आज भी हमारे भारतीय समाज को वहीं का वहीं पाती है ना। इस शायद आप पूरी किताब में आप महसूस करेंगे, कोई इनफैक्ट मैं भी पढ़ा हूँ तो पढ़ने के बाद यही कहूँगा कि हमारा समाज वहीं खड़ा है जहाँ जब गोरा लिखा गया होता, जहाँ रहा होगा, बहुत बदलाव नहीं हुई है। खास करके ये पूरे बेल्ट को मैं देखता हूँ तो ये किताब की प्रासंगिकता पता चलती है इससे कि कितना सच में पढ़ने लायक है। दूसरी, मैंने जब पढ़ा था गोरा को मतलब होता ना कि एक ऐसा चरित्र है गोरा, है ना, जिसको इस तरीके से गढ़ा गया है कि जिसमें अपनी शुद्धता को लेके, अपने ब्राह्मणत्व को लेके और अपने होता है ना कि एकदम अपनी कट्टरता को लेके वो कितना होता है ना कि खींच के जी रहा है और एंड में जाके पूरा जो है वो जब उसे पता चलता है कि वो होता ही नहीं है ब्राह्मण, और वो पूरा कंप्लीटली नष्ट नाबूद हो जाता है। राइट है ना। ये कमाल का मेटाफोर है रविन्द्रनाथ टैगोर की उस गोरा, खास क्या राइटिंग, मतलब मैं तो फैन हो गया। हालांकि मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का पहले भी गीतांजलि पढ़ने के बाद भी मैं बड़ा कनेक्ट फील किया था। तो ये बात तो निश्चित है कि वो किताब आपको है ना कि सोचने पे मजबूर करेगी। हमारे खास करके जो हमारे धार्मिक संस्कार हैं, हमारे जातिगत संस्कार हैं, हमारे जो कट्टर संस्कार हैं अपने धर्म को लेकर, अपने खास मजहब को, आपको निश्चित उसमें प्रश्न पैदा करेंगे। बिल्कुल है ना कि कैसे धीमे धीमे कोई भी आपके इवन अच्छे से अच्छी नैतिकता या विचार भी कैसे धार्मिक उन्माद का रूप लेता है, आप कई जगह पाएंगे उपन्यास में, है ना। ये उसकी खूबसूरती, वो नॉवेल है ना, मोटिव है। और हो सकता है कि लोग इतना शॉर्टकट अपना रहे हैं कि वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मतलब वो कर दें, रिवील कर दें और शॉर्ट टाइम में लोग यही चाह रहे हैं कि कुकू एफएम से कहीं से मिल जाए, खोजेंगे गोरा। ठीक है, अब लोग जो है तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ सिंपली कि आप गोरा पढ़िए, मतलब कुकू एफएम और किसी से सुनिए मत। नहीं, ठीक है। अब वो तो ठीक है, जो ऑडियो बुक्स मेरे ख्याल से होगा, जो सुनना चाहे तो ऑडियो पे सुन सकता है। टाइम करेंगे। नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं गोरा मैंने पढ़ा था मेरे ख्याल से 2012 में, उस समय मैं अपने बैचलर में था। अच्छा। और बैचलर सेकेंड ईयर में था। और वो उपन्यास तकरीबन लगभग आधे के थोड़ा पहले तक जब मैंने पढ़ा था, और पढ़ते पढ़ते मैं ट्रेन पकड़ के मैं कलकत्ता चला गया। है ना। मैं उपन्यास मतलब पढ़ते हुए मैं जोड़ासांको गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो घर है, तो खैर म्यूजियम उस टाइम म्यूजियम बनाया हुआ था। हाँ। तो जोड़ासांको घुमा, शांति निकेतन भी गया। अच्छा, ओके। तो मुझे मतलब वो उपन्यास, और मैं वो उपन्यास पढ़ते पढ़ते ही मैं वापस बनारस आया था, उसी समय खत्म भी हुआ था ट्रेन में ही वो। और मुझे ये एहसास हुआ पूरा तरीके से कि मैं उसके उपन्यास के बहुत सारे अंशों को मैं जिंदे तरीके में मतलब रियल में देख रहा हूँ। उसमें बहुत मुझे अंतर्मन चला है। मैं यही बात कह रहा हूँ, मतलब वो उपन्यास एक तरीके से मैंने कहते हैं कि टाइम स्पेस में ट्रेवल किया।
राइट। मेरा अपना एक्सपीरियंस यही था, मुझे सच में वो प्रोवोक किया था खास तरीके से। जो मुझे गोरा वो चरित्र, मतलब मैं वो, हाँ कट्टर है उन्मादी है, लेकिन वो चरित्र मुझे पसंद है नहीं, क्योंकि उसका जो जोश है ना, हाँ। जो मतलब जिस आंख से वो बात करता है, तर्क रखता है, वो निश्चित ही मजेदार है, चाहिए। अच्छा, आप गोरा पढ़ने के बाद और अपनी जिंदगी यहाँ तक जो आप सफर किए, तय किए, आपको क्या लगता है राष्ट्रवाद क्या है, क्या लगता है आपको? ढकोसला। नहीं मतलब नहीं ढकोसला। नहीं, राष्ट्रवाद बिल्कुल ढकोसला है। नहीं तो राष्ट्रवाद किसी भी तरह का शुद्धतावाद या कोई भी प्योरिटिज्म या, है ना, या किसी भी तरह का जो धार्मिक उन्माद है, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं उनकी माता जी को देखता हूँ, जो जिन्होंने गोरा को पाला है, आनंदमयी है, हाँ। जो उनका जो प्रेम है, उससे बड़ा धर्म अब क्या होगा? वही मतलब इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, सारे गिनवा दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में जितने डायमेंशंस हैं, जो उसने जो रेंज है ना उनका, वो मैंने मतलब कहते ना कि अब किसी का नाम ले लूंगा बड़े बड़े महारथी लोगों का कि ये किताब है तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा डिमीन कर रहा हूँ नहीं मैं देखिए, लेकिन मजेदार बात ये है ना, मजेदार बात ये है, तो लगा कि यार ये मैं अभी क्यों पढ़ रहा हूँ, हमें खास करके पहले पढ़ना चाहिए था। ऐसा कोई भी यूथ है ना जो एकदम यंग हो, और अगर मान लीजिए कि ठीक है वो एक हो सकता है कि किसी बड़े जाति से बिलोंग करता हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या जिसको अपने बड़ा दम हो अपने जात पे, अपने आर्य होने पे, इस तरह का जो भी अपना उसके अंदर कंडीशनिंग होता है, वो मेरे ख्याल से होता है ना कि वो एक तरीके से उसके अंदर कहीं ना कहीं गोरा है। हाँ, लगभग वो उसके अंदर आप चूंकि इस बात को आप समझते होंगे, जब आदमी कॉलेज में आता है या आप एक्सपीरियंस होंगे, तो वो जो जिस तरीके से बिहेव करता है, और वो जो स्थिति है जब जाके उसका ये दम टूटता है ना, वो भी आदमी को एक्सपीरियंस करना चाहिए, है ना। जब वो जहाँ जाके वो चकना नस्तो नाबूद हो जाता है, क्या वो क्या करे, तो जब वहां पे आप महसूस कीजिए, आप जब उस चरित्र के साथ, जब आप एक तरीके से कहा जाए कि आप चरित्र से एक खास तरह का संबंध स्थापित कर लेते हैं शुरुआत में, और जब एंड में उसका वो जो दम टूटता है ना, जब वो आपको वो एहसास देता है, वो फील, और फिर वो फ्री हो जाता है, अब उसके बाद फिर मैं अब लिबरेट हो गया, और अब मैं जिंदगी को समझा हूँ, अब मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट, और जैसे बहुत बड़ा बोझ है जो उतर गया, हाँ बहुत बोझ बड़ा सा उतर गया। तो मैं सोचता हूँ कि इससे फिर अब बाहर आते हैं, और इसको मैं रिलेट करते हुए बच्चों को बताता हूँ कि वो तो उन रिश्तों से मुक्त हुआ, वो जातिवाद से मुक्त हुआ, धर्म से, राष्ट्रवाद से मुक्त हुआ था, वो जो उसमें दिख रहा है लास्ट में ऐसे ही है। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, जब बच्चे आपको बताते हैं ना कि मेरी माँ बीमार है तो दादाजी तो पैसे तो ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ। हालांकि थोड़ा हार्ड स्टेटमेंट लगता है उनके लिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इनके इमोशन को थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ क्या। रियली में फैक्ट ये है कि ये जितने भी दकियानूसी विचार हैं राष्ट्रवाद का, जिसको ढकोसला आपने बोला, धर्म, जाति और जेंडर, कलर, फिगर, और जितनी जल्दी आप कह सकते हो उतना अच्छा है, जितना ही जल्दी आप बाहर आ जाए उतना ही अच्छा है। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि देखो, रिश्ते नाते ये सब जिंदगी के बहुत खूबसूरत हिस्से हैं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी जीने आए हो, और जब तक आप स्ट्रैप जो फैब्रिक है ना, जो सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है, उसमें आप जब तक जकड़े रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्कनेक्ट हो जाइए, आप जुड़े रहिए, जकड़ मत जाइए उसमें। और आप ये मत कहिए कि ओवर थिंकिंग, बहुत सारे बच्चे आके मेरे से बोलते हैं सर ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें सर, ऐसे सोचने में आता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, घर वालों की याद आने नहीं तो उनको आप बोले कि ये बताओ कि वो चीज ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, फियर क्या है, वही, क्योंकि वही जो डर है ना, वो तुमको एकदम एक तरीके से हर तरीके से तुमको जो है, तो क्या बोलते हैं मालूम है, कहते कि नहीं सोचना चाहता, सोचा जाता है, ऐसे कहते हैं, सोचा जाता है। मैं कहता हूँ यार अब इसका क्या सोल्यूशन है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि फिर से जो बातें हो रही हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि क्या तुम कोई किताब बढ़िया 4 पन्ना रोज पढ़ रहे हो जो आपके टेक्स्ट बुक से जो प्रिपरेशन कर उससे हट के हो। तो मैं एक बहुत खुद पे प्राउड फील भी करता रहता हूँ ये बोलते हुए। मैं ये कहता हूँ कि जब तुम 4 पन्ना विंग्स ऑफ फायर, इंडोमिटेबल स्पिरिट या
कोई भी बुक आप पढ़िए, जैसे गोरा पढ़िए 4 पन्ना, यदि आप पढ़ रहे हैं तो, हालांकि आदमी थोड़ा एडिक्ट हो जाता है तो आगे भी बढ़ जाता है। मैं उनको बोलता हूँ कि जब आप 4 पन्ना वो भी किताबें पढ़ेंगे जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगी और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप हैबिट डेवलप करेंगे, वो रियली में आपके टाइम किलिंग नहीं है। वो कहते हैं कि सर टाइम कहाँ बचता है कि पढ़ें। मैं उनको ये कहता हूँ कि वो आपको इतनी एफिशिएंट बनाएंगी, पीस ऑफ माइंड देंगे आपको, कि जो काम आप 10 घंटे में कर रहे थे वो 4 पन्ने पढ़ने के बाद आप कोई देखिए कोई पैरामीटर तो नहीं है ना कि पीस ऑफ माइंड कहाँ तक एक बाउंड्री है, इसके क्रॉस करके इधर उधर, ऐसे तो है नहीं कुछ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जब आप 4 पन्ने पढ़ेंगे और जो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जो सेंस मिलेगा, जो जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलेंगे, और से कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट लोग दूसरों से सीखते हैं, बेवकूफ लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, कॉमन मैन होता है जो अपनी गलतियों से सीखता रहता है। किताबों से आपको ये पता चलता है कि हमें जिंदगी जीनी कैसी चाहिए। तो बच्चों को मैं बोलता हूँ कि जब ये तुम करोगे ना, किताबें जब कोर्स के अलावा पढ़ोगे तो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो। तुम कर ये रहे हो कि ओवर थिंकिंग से बच जाओगे, अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करोगे, जिंदगी को समझोगे, तब तुम उसी मंजिल के करीब पहुंचोगे जिसकी तैयारी कर रहे हो। नहीं तो इसी तरह दूर रहोगे और नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं अपने से भी रिलेट करके देखता हूँ कि क्या मैं रियली में ऐसा कर रहा था, तो हमें तो लगा कि हाँ मैं कर रहा था, बच पाता था मैं इनसे, ओवर थिंकिंग से, और मैं अच्छा कर पाया। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप किताबें इसलिए केवल मत पढ़िए कि आप कहने लगेंगे कि मैंने गोरा पढ़ा है। आप किताब पढ़ेंगे तो जो आप एम, एक शॉर्ट टर्म एम बनाए होंगे वही मिल जाएंगे आपको। जो वैचार की है वो ट्रिगर हो, स्टार्ट हो जाए। मैंने फील किया है। और ये भी मैं नीलांबू जी एक और चीज बता दूं, मैं ये भी एक और स्टेटमेंट देता हूं उनको कि तुम हो सकता है रिलेट कर लो कि फलाने ने तो बाकी किताबें नहीं पढ़ा और वो एम्स में 5th रैंक लेकर आए, चाहे आईटी में 1st रैंक लेकर आए, चाहे फलाने ने ये रैंक लेकर आया, वो तो निकाल दिया, हमको भी वैसे ही निकालना है। मैं उनको बोलता हूँ कि देखो सबका अपनी जर्नी अलग अलग होती है। वो ओवर थिंकिंग नहीं हो रहा होगा, तुम्हारे साथ हो रहा है। और सच ये है कि यदि वो पढ़ा होता तो और अच्छा किया होता, और यही नहीं, यदि वो पढ़ा होता ना तो फर्दर आगे की लाइफ और अच्छा करता। मैंने आज तक आईआईटी में 1st रैंक, एम्स में, नीट में 1st रैंक, यूपीएससी में 1st रैंक, एमआईटी में इन लोगों को 1st रैंक वालों को बहुत बड़ा काम अच्छा करते हुए ये सब नहीं देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर गेम में पूरा जूझे रहते हैं वो रियली में लाइफ अच्छा नहीं जीते। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसे कंपैरिजन मत करो कि वो किताब नहीं पढ़ा और वाली तो इसलिए अच्छा कर गया। वो सारी एस्पेक्ट में आपकी, वो ओवर थिंकिंग नहीं किया था ना, तुम तो कर रहे हो भाई। तो वो अच्छे फैमिली से था, तुम नहीं हो ना। उसके पेरेंट्स डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, तुम्हारे नहीं है। तो ये जो कॉपी चल रहा है ना सर, कि वो जो किया वही हम करेंगे, ये बड़ा गड़बड़ हुआ है अभी। सो मैं बताना ये चाहता हूँ कि रीडिंग हैबिट आपको इतनी समृद्ध बनाती हैं, हर तरीके से समृद्ध विचार बनाती है के रूप आपको। से। हाँ, आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी हो जाती है, आपका राइटिंग स्किल भी अच्छा हो जाता है, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हर तरीके से आप बोलना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाएंगे आप बहुत हद तक। क्या होता है कि आप समझेंगे, है ना। तो ये निश्चित ही हर तरीके से प्लस ही है, हर तरीके से प्लस है। बशर्ते ये हो कि तुम एंजॉय लेना सीख जाओ, प्रेशर में नहीं। किसी मतलब ना कि किताबों का यही है ना कि आप जबरदस्ती करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। लोग सोने के लिए किताब पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ। राइट नींद नहीं आती तो लोग भाई सोए। हाँ, मैं अपना एक पर्सनल चीज ये एक्सपीरियंस करूंगा कि किताबें एक ऐसी कमाल की, समझ लो कि तुम्हारा एक रहस्य की तरह है कि तुम बहुत ही थोड़े समय में और तुम कई सारी जिंदगी जी लेते हो। राइट, बिल्कुल। हाँ। वही मैं बोला और एक साथ इतनी सारी जिंदगी जी लेना, ये बेहतरीन बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम्हें मैं वही बता रहा हूँ कि उसके बाद होता है कि उसका जो एसेंस तुम्हारे अंदर किसी रूप में जो छूट जाएगा ना, वो तुम्हें करता है। बिल्कुल सही बात है ना। आपके कैरेक्टर को गढ़ता है, वो करता है। छेनी हथौड़े लेके टुक 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 मार के आप कहीं ना खुद को भी बना लेते हैं, खुद को भी आप ज्यादा पहचानने लगते हैं कि मैं ये हूँ। और इससे बेहतर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा। जरूरी बात है। तो मैं लास्ट में आपसे कहूंगा, इसमें गोरा भी आ गया, रवीन्द्रनाथ टैगोर एक मतलब एक महारथी हैं इसमें, तो उनकी बातें आ गई। तो
इस नोट पे मैं ये भी कहूंगा कि आप गोरा जरूर पढ़िए। हो सकता है कि आप गोरा के ही कारण आप किताबें पढ़ना सीख जाए। और नहीं, गोरा है, गोरा निश्चित ही पढ़िए। गोरा के अलावा बहुत सारी किताबें हैं। आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की जो उपन्यासों की जो शैली है वो बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत स्वाभाविक सरल है, और आप अपने समाज से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। राइट राइट। है ना। तो उनकी जो नौका डिपी है, उनका योगा योग है, उनकी हाँ। मतलब कोई भी द लास्ट पोएम करके उनका एक नॉवेल है, अच्छा, जो कि हाँ। हालांकि वो थोड़ा ज्यादा सिंसियर है, लेकिन उनके सारे उपन्यास पढ़ने लायक हैं। गोरा तो निश्चित ही है। इसके अलावा उनके सारे उपन्यास में आपको इसी तरह की जो मैं कहूँगा कि वो पहले भारतीय एक ऐसे लेखक हैं जो तुम्हें लगेगा नहीं कि मतलब औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए उनके दृष्टिकोण से लिखना, ये तुमके उनकी राइटिंग में तुम्हें जबरदस्त मिलेगा। ये चीज़ भी तुम्हें बहुत। तो अंत में मैं आपसे कहूंगा कि आप यूथ को रीडिंग हैबिट के बारे में जो हम लोग की बात हुई है, किताबें पढ़ने को लेकर, तो आप क्या बोलेंगे? बस आप 1 मिनट में बताएं। अच्छा, ठीक है। मैं कहूँगा दोस्त, रीडिंग हैबिट को कभी भी प्रेशर मत बनाना, है ना। तुम इसलिए नहीं पढ़ने जा रहे हो कि तुम कोई एग्जाम क्रैक कर लोगे, या लोगों को दिखाते हो कि तुम ज़्यादा पढ़ते हो, इंटेलेक्चुअल हो, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, ऐसा नहीं। जस्ट एंजॉय, है ना, पूरी तरीके से तुम शुरू करो, तुम खुद चुनो, दूसरा तुम्हें सजेस्ट ना दे। ठीक है, एक किताब हमने सजेस्ट किया, तुम जाओ, लेकिन अपनी जर्नी तुम खुद स्टार्ट करो। और जब एक बार, तो मैं कहता हूँ कि तुम उसका अगर जो वो कन्वर्जेशन की जो ब्यूटी है, जब एक बार तुम एंजॉय करने लगोगे ना, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। और तुम खुद इतने स्ट्रांगली तुम डेवलप करोगे, कई एस्पेक्ट से डेवलप करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये किताबों की खूबसूरती है। किताबें निश्चित ही जिंदगी को समृद्ध ही बनाती हैं। और किन किताबों तक तुम्हें पहुंचना है, तुम्हारी जर्नी कहाँ लिखी है, ये किताबें तुम्हें बहुत तेज लेकर जाएंगी, बहुत जल्दी लेकर जाएंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओके, मैं कंक्लूड करता हूँ। हमें लगता है कि किताबें पढ़ने वाली जो आदत है वो जैसे मेरे अंदर डेवलप हुई, किसी के अंदर भी डेवलप होती होगी, तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। तो किसी के पास इंजेक्शन नहीं है, किसी के पास कोई घुट्टी नहीं है कि कोई आपको पिला देगा, इंजेक्शन लगा देगा तो आपके अंदर एक ऐसे आ जाएगा एनर्जी कि अब तो आप पढ़ने लगे किताबें। तो हमें लगता है कि आप कभी भी, जैसे इन्होंने बताया कि प्रेशर लेके नहीं ऐसे, सो आप ये मत सोचिएगा कि आज पढ़े मन नहीं लगा, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा 4 पन्ना, धीरे धीरे 4 पन्ना, 6 पन्ना, 8 पन्ना ऐसे बढ़ाते हुए एक समय ऐसा भी आएगा कि एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे आपके, कोई एम होगा खत्म हो चुका होगा, तो फिर आपके पास इतना टाइम होगा कि 2 दिन लगातार पढ़ के पूरी किताबें खत्म कर रहे होंगे। लेकिन ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा। कहा जाता है हैबिट्स ऑन एन एवरेज, नॉट फॉर ऑल पीपल, 21 डेज लगता है। 21 डेज एवरेज लिया गया है। किसी के लिए 15 दिन में डेवलप हो जाता है, किसी के लिए एक ही दिन में शुरू हो जाता है कि वाह कितनी शानदार किताब मैंने पढ़ी, आज ही से शुरू हो गई। और कुछ लोग होता है कि 50 दिन में डेवलप होता है, कुछ लोग जीवन भर डेवलप नहीं कर पाते कोई हैबिट, लेकिन एवरेज 21 डेज। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि कॉमन मैन से मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, और स्पेशल आप हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो आप रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, जैसा कि सर ने भी बताया कि किताबें समृद्ध ही बनाती हैं आपको वैचारिक तौर पे। तो आप खूब पढ़िए, बढ़िए, सोच विचार अपने अच्छे बनाइए और अपने जीवन को और तार्किक और सार्थक बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।